हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जैसे कि आपको पता है कि कॉस्ट निकालने के जो है डिफरेंट मेथड्स हैं। अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वैसे ही कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग। वो है एक तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड अनदर इज मार्जिनल कॉस्टिंग। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मार्जिनल कॉस्टिंग है नहीं सिलेबस में। हाँ, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली है क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे मैंने इसको यहाँ एग्ज़ाम पर्पज़ से बड़े ही शॉर्ट में और सिर्फ फार्मूलों को ही एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम जब कंसेप्ट कर लेंगे तो उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है क्या, जैसा कि इसका नाम ही यही है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो हम यहाँ एक स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि कुछ स्टैंडर्ड से आप एक कॉस्ट एस्टिमेट कर लो। जैसा हम करते हैं जनरली, हम मार्केट भी जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो हम पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं कि भाई इतना हमें खर्च करना है या एक चीज़ हमें लेनी है तो ये इतने रुपए तक आएगी। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम ये काम करते हैं। तो बिज़नेस में जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं या मैन्युफैक्चर होता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जब भी मैन्युफैक्चर करती हैं तो पहले से ही एक स्टैंडर्ड्स के साथ एक रेट, एक कॉस्ट डिसाइड कर लेती है। उस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, प्रमाप लागत कहते हैं। और इस प्रमाप लागत की जो एनालिसिस होता है, जैसे उसका प्रिपरेशन करना, उसको सेट करना, उसका कंपैरिजन करना एक्चुअल के साथ, और फिर उसका वेरिएंस मतलब डिफरेंस क्यों आया और कहाँ से आया, ये पता लगाना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। दैट इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई कहाँ होती है। एक थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की उपयोगिता कहाँ है, कहाँ आप उपयोग ले सकते हो। तो वैसे तो हर जगह इसका काम हो सकता है, कोई भी बिजनेस हो, लेकिन जनरली जहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। अब प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो एक मेथड है ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं वो एक टेक्निक है। तो ये दोनों ही साथ में यूज हो सकती है। प्रोसेस से तो कॉस्ट निकलेगी, लेकिन स्टैंडर्ड से हमें क्या पता चलेगा कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो आपने एस्टिमेट किया था उसमें कितना डिफरेंस है, या डिफरेंस है या नहीं है तो क्यों है, ये सारा हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताता है। अब वैसे तो हर जगह यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर्स है, जहाँ रिपीटेटिव वर्क होता है, वहाँ पे हम इसको यूज़ ले सकते हैं। अगेन जहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, गैस, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ है, वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन होता है कि पहले से ही हम एक रेट डिसाइड कर लें, कॉस्ट डिसाइड कर लें, और फिर जब वो एक्चुअल काम हो तो हमें पता चले कि उसमें क्या डिफरेंस आया है। जैसे कोल है, ऑयल है, टिम्बर, लकड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, विचरणों का विश्लेषण। विचरण बेसिकली वेरिएंस है क्या, वेरिएंस जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। अब ये वेरिएंस दो तरह का होता है, एडवर्स भी हो सकता है और फेवरेबल भी हो सकता है। एडवर्स कब होगा, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है इज लेस देन एक्चुअल कॉस्ट। आपने सोचा तो 100 रुपए थी, लेकिन कॉस्ट आ गई 120 रुपए, मतलब 20 रुपए ज़्यादा आ गई, तो वो एडवर्स हो गया। और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ग्रेटर है एक्चुअल कॉस्ट से, मतलब सोचा आपने 100 था लेकिन कॉस्ट 80 रुपीज़ ही आई, तो ये तो अच्छा हुआ ना आपके लिए, 20 रुपये उल्टा कम आया, तो ये क्या है, फेवरेबल है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट कम होती है एक्चुअल से तो वो एडवर्स है,
और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है तो वो फेवरेबल है हमारे लिए। अब इसका एनालिसिस की कॉस्ट वेरिएंस हम पढ़ेंगे, विचरणों का विश्लेषण। हम यहाँ पर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट 3 होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर कॉस्टिंग में ओवरहेड सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी यहाँ हम ओवरहेड्स नहीं कर रहे। हाँ, बीकॉम फाइनल में है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मटेरियल और लेबर ये दो ही बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में आ रहा है, तो इन दो को हम पढ़ेंगे। मटेरियल की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। बेसिकली वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब ये एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस क्यों आया, क्या वजह है उसकी? तो कॉस्ट के तो 3 फैक्टर होते हैं, मटेरियल की वजह से भी हो सकता है, लेबर की वजह से भी हो सकता है, ओवरहेड की वजह से भी हो सकता है। अब मटेरियल में भी मटेरियल की कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आ सकता है, मटेरियल की प्राइस की वजह से डिफरेंस आ सकता है, अलग अलग प्राइस पे लिया गया है। मटेरियल यूजेस किया, ये प्राइस परचेस डिपार्टमेंट का काम, मटेरियल यूजेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम, जितना सोचा उससे कम या ज़्यादा यूजेस हुआ। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस और मटेरियल इल्ड वेरिएंस, ये इतने तरह के वेरिएंसेस हमें फाइंड करने हैं। लेबर वेरिएंस में या लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस एंड लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर इल्ड वेरिएंस। अब यहाँ आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला बेस्ड है, आपको ये फार्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ होगा, बस फार्मूले में पुट करके हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो यूनिट 5th जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही सिंपल है, जिसमें 5th यूनिट में आता है जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट में भी ज़्यादा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है और वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड के अंदर भी जो है वो ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, हमें सिर्फ मटेरियल और लेबर के फॉर्मूले याद करने हैं। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे मटेरियल वेरिएंस की तरफ। इनके फॉर्मूले क्या होंगे? सबसे पहले TSC माइनस TAC। TSC मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, वैसे आगे लिख रखा है मैंने, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, और TAC टोटल एक्चुअल कॉस्ट। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर ये प्लस में आता है तो ये फेवरेबल होगा और अगर माइनस में आता है तो ये एडवर्स होगा। नाउ प्राइस वेरिएंस, प्राइस इज रिलेटेड विद द मार्केट, मतलब परचेज डिपार्टमेंट की वजह से भी क्या हो सकता है। तो यहां हम किसका डिफरेंस निकालेंगे? प्राइस का। मटेरियल प्राइस की बात कर रहा है तो यहाँ प्राइस का डिफरेंस निकालेंगे, और किसके रेस्पेक्ट में? एक्चुअल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। तो SP माइनस AP इंटू AQ। नाउ SP मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस, ये सब आगे लिख रखा है मैंने, AP एक्चुअल प्राइस और AQ एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पर भी अगर प्लस में आता है तो फेवरेबल, माइनस में आता है तो एडवर्स। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये किससे रेस्पेक्ट करता है? ये यूजेस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में करता है। तो क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेस है तो क्वांटिटी आ जाएगा SQ माइनस AQ इंटू SP, और किस रेस्पेक्ट में? कि आपने स्टैंडर्ड प्राइस कितनी सेट करी थी उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ हम इसको चेक कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस का एक फ़ायदा है कि हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर 1 = 2 + 3 होता है, इट मीन्स कि हमने सही कैलकुलेट किया है। ये 1, ये 2 और ये 3। अगर ये दोनों 2 और 3 मिलके 1 बनता है टोटल, तो वो क्या होगा? करेक्ट है। नाउ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, MMV, RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ का मतलब होता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बराबर, कि अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल इसके इक्वल है तो एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ की है उसके बराबर कितनी यूनिट्स होंगी। मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, SQ माइनस RSQ इंटू SP। पहले था RSQ इंटू AQ और अब है
एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। और लास्ट यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड ए वाई माइनस एस वाई इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू एस सी पी यू। आपको बस इतना सा काम करना है, ये सारे फॉर्मूले याद करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। अभी शॉर्ट टाइम के लिए सिर्फ आप ये फॉर्मूले याद कर लो, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखना कितने इजीली हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो एग्ज़ाम में जाते समय आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इसका जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका कंसेप्ट क्या है वो क्लियर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें टीएससी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, एस क्यू माइनस एस पी से, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है, ए क्यू माइनस ए पी से। अब एस क्यू क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एस पी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस, ए क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी एक्चुअल प्राइस, आर एस क्यू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए वाई एक्चुअल यील्ड, एस वाई स्टैंडर्ड यील्ड जो निकलता है स्टैंडर्ड आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू एक्चुअल इनपुट। मतलब कुल मिला के कि अगर जो क्वांटिटी आपने स्टैंडर्ड में यूज़ ली है अगर एक्चुअल इनपुट के बराबर होती तो कितना होगा, उसे हम स्टैंडर्ड यील्ड कहते हैं। और यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, आउटपुट। और लास्टली SCPU, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड में एक यूनिट बनाने की क्या कॉस्ट आ रही है, मतलब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट, इससे निकलेगी आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो ये थे फॉर्मूले किसके, मटेरियल वेरिएंस के। अब देखते हैं लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में क्या आता है कि सिर्फ यहाँ नाम चेंज होगा, मटेरियल का लेबर, मटेरियल प्राइस, क्योंकि लेबर की रेट होती है और मटेरियल का प्राइस होता है तो यहाँ लेबर रेट हो जाएगा। मटेरियल को यूज़ करते हैं बट लेबर की एफिशिएंसी होती है, इसलिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हो जाएगा। एक और आएगा लेबर आइडल टाइम। बहुत बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मशीन काम नहीं कर रही है, लाइट्स नहीं है, तो उस वजह से लेबर जो है वो फ्री रहती है, प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, तो वो आइडल टाइम, और ये हमेशा एडवर्स होता है। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। अब लेबर मिक्स की क्या बात है, लेबर मिक्स की बात है स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। तो ये तीन तरह की लेबर होती है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। तो इनके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, सेम टीएससी माइनस टीएसी। टीएससी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एसएच इंटू एसआर और एएच इंटू एआर। अब प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले अगर आप किसके याद कर ले तो मटेरियल के, तो लेबर के ऑटोमेटिक हो गए। प्राइस की जगह रेट और क्वांटिटी की जगह आवर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ये ट्रिक है याद करने की, आप मटेरियल के याद कर लो, और मटेरियल के भी इजी है याद करना। सबसे पहला कॉस्ट, टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, प्राइस एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, देन यूजेज एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो एक जगह प्राइस के अंदर ही एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज बाकी सबका स्टैंडर्ड प्राइस से होता है। सेकेंड रेट वेरिएंस, ये देखो लेबर रेट वेरिएंस, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एस एच माइनस एच। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए एच जो होता है उसमें से आइडल टाइम हमें माइनस करना होगा इफ़ अवेलेबल है तो इस ए एच में, और एस आर स्टैंडर्ड रेट। सारे वही फॉर्मूले हैं, बस प्राइस की जगह रेट है और क्वांटिटी की जगह आवर है। आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, और इट इज़ ऑलवेज एडवर्स, हमेशा ही क्या होगा, एडवर्स होगा। लेबर मिक्स वेरिएंस, LMV RSH माइनस AH इंटू SR। RSH वही रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, SH अपॉन TSH। स्टैंडर्ड में अगर इतने यूज़ हुए हैं तो एक्चुअल में कितना होगा। और लास्ट में यील्ड, सेम फॉर्मूला यील्ड का, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। TSC टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड, सेम, बस क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, आवर आ जाएगा, और एंड देन स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पर एक चीज फॉर्मूले में
जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस TSC माइनस TAC, मटेरियल प्राइस वेरिएंस SP माइनस AP इंटू AQ, मटेरियल यूजेस वेरिएंस SQ माइनस AQ इंटू SP, मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल मिक्स वेरिएंस RSQ माइनस AQ इंटू SP, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस SQ माइनस RSQ इंटू SP, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस इसकी जगह, इन दोनों की जगह एक ही निकलता है, या तो सब यूजेस निकलेगा या यील्ड निकलेगा, एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इंटू SCP। अब ये तीन फॉर्मूले 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 और ये 3 इक्वल्स टू 4 प्लस 5, 1 2 3 4 और ये दोनों, इन दोनों में से एक निकलता है। तो 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3, ये दोनों मिलके 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर इन फॉर्मूलों में कुछ नहीं करना है, क्वांटिटी की जगह लिखना है आवर और प्राइस की जगह लिखना है रेट। तो जहाँ SQ है वहाँ हो जाएगा SH, जहाँ SP है वहाँ हो जाएगा SR, जहाँ AQ है वहाँ हो जाएगा AH, जहाँ पर AP है वहाँ पर हो जाएगा AR। जैसे RSQ है तो ये हो जाएगा RSH। दैट्स इट। और एक लास्ट कंसेप्ट और टेक्निकल पॉइंट जो हम क्वेश्चंस करते समय करेंगे, वैसे मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ कंसेप्ट था इसका, इस चैप्टर का, कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो होता है शुड बी इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं ये सोचता हूँ कि मैं पेन खरीदने जा रहा हूँ और मुझे एक पेन खरीद के लाना है, वो पेन 10 रुपये का आएगा। अब मैं गया और मैंने 10 पेन खरीद लिए और वो 10 पेन मैंने खरीदे 90 रुपीज़ में। तो वेरिएंस क्या हुआ, ये मेरी हुई स्टैंडर्ड कॉस्ट और ये मेरी हुई एक्चुअल कॉस्ट। तो अब डिफरेंस कितना, वही वेरिएंस होगा। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस। तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो क्या 80 रुपीज़ मेरा डिफरेंस होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये 10 रुपये मैंने एक पेन के लिए सोचा था। अब मुझे इसको कंपेयर करना है 10 पेन से, तो 10 पेन तो मैं खरीद लिया, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं किसको चेंज करूंगा, इसको। तो मुझे हमेशा निकालना होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जहां पर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट सेम नहीं होगा। वापस, एक पेन 10 रुपये का और मैं 10 पेन 90 रुपये में खरीद के लाया, तो इन दोनों के आउटपुट में फ़र्क है ना। मैंने एक पेन का 10 रुपये सोचा था, खरीद के 10 पेन लेके आया हूँ 90 रुपये में, तो मैं इस एक पेन को 10 पेन के बराबर कर दूंगा। मतलब एक पेन अगर 10 रुपये का है, अगर एक पेन 10 रुपये का है तो 10 पेन कितने के होंगे, 100 रुपये के। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आएगा कि 10 रुपये मेरा क्या आया, वेरिएंस आया, वो भी एडवर्स नहीं, वो भी फेवरेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस ज़्यादा है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के हैं, चाहे वो कॉस्ट शीट के हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड के हैं।